बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स की बुक जो कि क्लास 9th की है। कम्प्लीटली हम ये बुक सॉल्व करेंगे। इसमें हर एक वर्ड को पढ़ने की कोशिश करेंगे, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, सारी की सारी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे, चाहे वो रिव्यू एक्सरसाइज हों या वो एक्सरसाइज में से कोई भी एक्सरसाइज हो। आई यू शुड ज्वाइन दिस सेशन, या आपको ये सेशन या वीडियोज़ को क्यों ज्वाइन करना चाहिए या मेरी वीडियोज़ को क्यों देखना चाहिए, इससे रिलेटेड जो है वो मैं आपको कुछ थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स को दूर करना चाहूँगा जो मेरे रिलेटेड या मेरे सोच के मुताबिक इम्पोर्टेंट है आपको बताना। वो सबसे पहली बात तो उसमें बेटा ये है कि मुझे ना ये सब्जेक्ट पढ़ाने का बड़ा शौक़ है। कोई भी काम जो होता है ना, इंसान जो शौक़ से करता है वो दिल से करता है। फिर उसमें जो है वो उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं होती कि वो काम को अच्छा करे या ना करे। डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली वो काम अच्छा होता है और वो खुद इंसान अच्छा करने की कोशिश करता है और उसमें उसको किसी रिवॉर्ड की भी ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी उसको किसी तनकीद से भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसको किसी की तारीफ़ की भी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे ये बात भी क्लियर करना ज़रूरी थी कि क्योंकि मुझे शौक़ है ख़ास तौर पे पढ़ाने का, कोई भी सब्जेक्ट हो, और सारे सब्जेक्ट से ऊपर जो पहले नंबर पे है वो मैथमेटिक्स है, यानी मैथ का सब्जेक्ट है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी। तो इसलिए ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ, या ये जो सेशन या सीरीज़ जो है, आप इसको 9th क्लास सीरीज़ कह लें या 9th क्लास की कंप्लीट बुक जो है वो कंप्लीशन सीरीज़ कह लें, आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं क्योंकि मैंने अभी इसको कोई नेम नहीं दिया। मैं जस्ट इसको 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक के नेम से ही इसको अपलोड करूँगा और हर एक जो है वो डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंसेस जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए होंगे। यानी मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये भी बताऊं कि आपने कौन सी चीज़ किस क्लास में पढ़ी हुई है। अच्छा, ये अब इसको मैं कैसे क्लियर करूंगा, ये जो बातें मैं आपको कह रहा हूं उसमें ज़रूरी ये बात है कि आपके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई बेशक मुझे शौक़ है पढ़ाने का, लेकिन शौक़ से तो ये सारी चीज़ें रिजल्ट्स वैसे नहीं मिल सकते। इंसान को उस पर ग्रिप होनी चाहिए सब्जेक्ट पे, या उसको पता होना चाहिए, उसका कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड मैं बताना चाहता हूँ मेरा बेटा कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 14 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। यानी मुझे अभी 14 साल हो चुके हैं पढ़ाते हुए और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस वजह से भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा प्लस पॉइंट है कि ये मैथ की बुक जो मैं पढ़ाऊँगा, मेरी जो है वो मेरे पास ये एक प्लस पॉइंट है कि मुझे क्योंकि 14 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो मैं बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा बग़ैर किसी दावे के। इसके बाद जो अगली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो ये है कि मैं आपको रेफरेंसेस कैसे दे सकता हूँ, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि फ़लाँ क्लास में आपने ये पढ़ा, फ़लाँ क्लास में आपने ये पढ़ा। और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि जो भी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाऊँ उसमें मैं रेफरेंसेस को यूज़ करूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। और कोई भी चीज़ जो नहीं पढ़ाने वाली होती है, अगर एक उस्ताद उसमें बेटे और बेटियों को ये बताए कि बेटे आपने ये 1 क्लास में पढ़ा, ये आपने 4 में पढ़ा, ये आपने 8th में पढ़ा और फ़लाँ चैप्टर में पढ़ा, तो उससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी समझने में कि भाई ये तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, और आप उसको इजीली नई चीज़ को सीख लेंगे। तो यही चीज़ें मैं कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की, बताने की कि भाई आपने ये इस क्लास में पढ़ा, ये इस क्लास में पढ़ा। क्योंकि उसकी वजह यह है कि मैं 1 क्लास से लेकर ऑनवर्ड 9th क्लास तक मैथ ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप जो है ये वीडियो देख रहे होंगे, या इससे रिलेटेड अगर आप ये फेसबुक या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल का नेम एजुकेशन अप टू क्लास 12 है, क्योंकि मैं वहाँ पे मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं मैथ को डील कर रहा हूँ और मैंने 1 क्लास से मैथ को पढ़ाया हुआ है। तो मैं आपको इंशाल्लाह रेफरेंसेस के थ्रू लेके जाऊँगा जो भी टॉपिक आपको पढ़ाना होगा। तो ये तो मेरी तीसरी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो ज़रूरी समझ रहा था मैं। और इसके अलावा मेरी कोशिश ये होगी मेरा बेटा कि मैं हर एक स्टूडेंट की कन्फ्यूजन को दूर करना चाहूँ। एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक से रिलेटेड, तो मेरी कोशिश होगी कि अगर मुझे अच्छे तरीके से वो पता होगा तो मैं उसको हेल्प आउट करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे नहीं भी पता होगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अभी बेटे मुझे क्लियर नहीं है ये बात, या मैं आपको सुबह बता दूँगा इस बारे में। तो मैं उसकी बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी बच्चे का जो है वो एक दफ़ा समझाने से, यानी मेरी वीडियो से बात क्लियर नहीं होगी, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको इंडिविजुअली भी बता सकूंगा। यानी वो व्हाट्सएप का मेथड हो सकता है या कोई और मेथड हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि जब ये इश्यूज होंगे तब उस स्पॉट पे बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन्स दूर करने की कोशिश करूँगा, चाहे कमेंट बॉक्स में हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे कोई और सोर्स मैं यूज़ करूँ।
इसके अलावा लास्ट पे देखें, आप लोगों के जहन में अब ये बात आ रही होगी कि आपको क्या फ़ी पे करनी पड़ेगी या आपको इसके बदले में मेरी क्या नीड है, यानी मेरी क्या ज़रूरत है। हर इंसान का कोई ना कोई लालच होता है, हर इंसान की कोई ना कोई इंटेंशन होती है किसी भी काम के पीछे। तो डेफिनेटली मेरी भी इंटेंशन होनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो इंसान जो है वो एक मुस्तकिल मिजाज रहता है और वो लंबे अरसे तक काम कर सकता है। तो मेरी सबसे बड़ी इंटेंशन तो ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को साथ में जोड़ें। ये मेरी सबसे पहले नंबर पे इंटेंशन है कि आप लोग जो भी ये वीडियोस अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ये वाली बात आप लोगों तक पहुंच रही है, तो जिन भी बेटे बेटियों को मैथ में डिफ़िकल्टी है, या आपके दोस्त हैं, बहन भाई हैं, आपके रिश्तेदार हैं, या कोई भी हैं, आप उनको मेरी ये वीडियो फॉरवर्ड करें और आप खुद अपना या तो व्हाट्सएप का नंबर मुझे सेंड करें या आप मुझे बताएं, एक ग्रुप है, मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा। मैं सारा एक 9th क्लास के बेटे और बेटियों का एक ग्रुप बनाऊंगा, बेटियों के लिए अलग ग्रुप बना लेंगे और बेटों के लिए हम एक अलग ग्रुप बना लेंगे। उसमें जो है वो आप लोग ग्रुप में भी मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकेंगे, आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकेंगे, आप लोग किसी भी तरह से जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। तो मेरी सबसे पहली और सबसे बड़ी फ़ी यही होगी। उसके अलावा मेरी फ़ी ये होगी कि आप लोग जो है वो मुझे बहुत सारी जो है वो दुआएं दीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से फ़ायदा हुआ तो मुझे सबसे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। तो ये कुछ चंद बातें थी जो मैं समझ रहा था कि आप लोगों के साथ ये वीडियोस शुरू करने से पहले, ये सीरीज़ शुरू करने से पहले, ये बुक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं। लास्ट पे फिर इस दुआ के साथ और इस एक बात के साथ भी मैं ये अपनी इस इंट्रोडक्शन वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म करना चाहूँगा कि बेटे कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बेशक मैं जो है वो 14 ईयर से पढ़ा रहा हूँ और इसके बावजूद मैं ये आपसे पहले ही कन्फेस करता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे मैं गलतियाँ करूँगा, या हो सकता है मैं जानबूझ के गलती करूँ सिर्फ इसलिए कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे क्या वाकई गौर से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, क्या वो वाकई ही पूरी फोकस के साथ ये वीडियोज़ को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। तो मुख्तलिफ जगहों पे हो सकता है अनइंटेंशनली जो है वो गलती हो जाए, कुछ इंटेंशनली हो जाती है। तो आप लोग उनको ज़रूर जो है वो मेरे तक पहुंचाइएगा ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो मैं मज़ीद केयरफुल हूं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई ऐसा मौका ना मिले जिससे आप जो है वो मेरी कोई गलती पॉइंट आउट करें। फिर भी बगैर किसी दावे के साथ मैं इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ, ख़त्म करता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बेटे और बेटियाँ जो है वो इस काम में जुड़ेंगे, क्योंकि इस सेशन का या इस वीडियो का या इस सारे काम को शुरू करने का मेरा मकसद खालिसतन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को फ़ायदा हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुंचाएंगे ताकि हम बहुत जल्द जो है वो इन वीडियोस को स्टार्ट कर सकें। और मैं डेली बेसिस पे कोशिश करूंगा कि एक वीडियो अपलोड की जाए, वो 20 मिनट की हो सकती है, वो 30 की, 40 की, 50 की, वो 1 घंटे की हो सकती है, इससे ज़्यादा की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना डाइजेस्ट करते हैं और दूसरा कि मेरे पास कितना डेली जो है वो टाइम हुआ करेगा। उसी बेसिस पे फिर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।